कैसा रहा आज आपका दिन? एकदम फर्स्ट क्लास। बोर क्यों रे भैया? क्या हुआ, सीरियसली नहीं पढ़ा रहे थे? आज नींद तो अच्छी हुई होगी ना तुम लोगों की? आज फर्स्ट डे किसका किसका है आज? बैकग्राउंड चेंज करना। फर्स्ट डे, अच्छा। और चुप रहे। अच्छा, गुड। तेरा फर्स्ट डे आज? तो जिन जिन का फर्स्ट डे है पहले ऐसे ही थोड़ा। और यूट्यूब पे कौन कौन है फर्स्ट डे आज? बहुत लोग हैं आज। तो यूट्यूब पे फर्स्ट डे तेरा। ओके, तो जिन 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 बच्चों का आज पहला दिन है उनको बस बता दूं कि मैं बहुत डेंजर हूं। मैं तुम लोग हंसो मत यार। तुम लोग ऐसे मत करो यार। थोड़ा नए बच्चों में थोड़ा दहशत रहने दो। तुम तो इज्जत करते नहीं हो, नए बच्चे करेंगे कुछ थोड़ा इज्जत। यस, तो जो भी नए बच्चे हैं इनको इग्नोर करना। और बहुत डेंजर हूं मैं। और कैसे कांपते हो आप लोग बताओ? हाँ, थर थर कांपते हैं मेरे से ये। तो डर के रहने का एकदम, ठीक है। और वैसे हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और जो लोग ज्वाइन हुए उनका अटेम्प्ट कौन सा है अभी? जनवरी ना? हाँ, फिर तो आराम से लेट लेट के आप पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत आपको तो बहुत पढ़ाया जाएगा। मतलब इनकी हालत देखो, इनको जलन हो रही है। कोई बात नहीं, सुपर्ब। खाना हो गया? नहीं हुआ? कितना खाओगे? चलो भैया, आज का प्रवचन, आज क्या पढ़ना है अपने को? नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना अपन। हाँ, मतलब उसमें न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है ना अपने को। हाँ, कल का क्या शेड्यूल है आप लोगों का? लॉ और मैथ्स को छुट्टी है? बेस्ट है। अकाउंट्स और मैथ्स का, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का है। देखो, मैं और आनंद सर, हम दोनों को जिंदगी में कुछ काम है नहीं। हम लोगों को, हमको घर वालों ने निकाल दिया। जाओ पढ़ाते रहो, दिन भर पढ़ाते रहो। हाँ, तेरे को कौन चाहिए? किसको बुलाना है क्लास में तेरे को? वो समझ रहा है मेरे को। हाँ, दीदी है बेटा, दीदी। जब तक फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं। फिर तो इंटर में आएगा तब इंटर में यही बोलूंगा मैं। ओके, चलो गाइस, शुरू करते हैं आज का प्रवचन। जो नए बच्चे, फिर से एक बार आप सबका स्वागत है। रुक जाए, रिकॉर्डिंग मत करना, रुकना है, रुक। जो नए बच्चे, आप सबका तहे दिल से हमारी क्लास में स्वागत है। हम बहुत अच्छा पढ़ाएंगे आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। ये जो बच्चे हैं, आप ये लोग बिगड़ गए हैं, आप इनके संगत में बिगड़ना मत।
आप लोग पढ़ाई पे ध्यान देना, है ना। ये बहुत खराब लोग हैं, ठीक है ना। इनको देख के ऐसा लगेगा कि क्या ये जू बना दिया इन्होंने इसको, बट ठीक है, चलिए। हाँ जी बेटा, अब कर ले। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। तो अरे अरे बेटा, ऐसे कहीं पे भी तालियां नहीं बजाते बेटा। चल ओके, बहुत बढ़िया। सो दोस्तों, हम लोग जो है टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चलो अब एकदम फुल भारी पढ़ाई करेंगे अपन। तो बात हो रही है अपना जो टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। अभी लिखना है क्या? नहीं, अभी फुल एकदम अच्छे से नया टॉपिक आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मजा आएगा, एकदम माहौल करेंगे, बढ़िया। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? आउटपुट बनाना, कुछ तो भी बनाना है, उसको कहते हैं, बराबर है कि नहीं? सो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। तो हमारा टॉपिक, चलो अभी मैं पढ़ा रहा हूं अभी। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में जो ये बातें हो रही है, इसमें हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। क्या बोला सर ने? प्रोडक्शन फंक्शन। तो एकदम मस्त ध्यान से सुनना। अभी ये फंक्शन क्या है? व्हाट इज दिस फंक्शन? फंक्शन मतलब एक रिलेशनशिप है, प्रोडक्शन का रिलेशनशिप प्रोडक्शन का है, ठीक है। सो यहां पे हम लोग क्या देखते हैं? रिलेशनशिप क्या होता है? इनपुट दिया तो क्या मिलेगा अपने को? क्या बात है, इनपुट दिया तो बेस्ट है। तो यहां पे प्रोडक्शन फंक्शन मतलब क्या होता है कि आप इनपुट दोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा। देयर इज ए रिलेशनशिप। क्या भारी है? नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, ये रिश्ता जो है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अरे अरे मुझे बोलने का मौका तो दो। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? अब समझना चाह रहे हो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? ये रिश्ता डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? मतलब कहना क्या चाहते हो? जितना ज्यादा इनपुट दिया उतना ज्यादा आउटपुट आएगा, या जितना ज्यादा इनपुट दिया उतना कम आउटपुट आएगा? क्या होगा? जितना ज्यादा उतना ज्यादा श्योर हो आप लोग? तो ये रिश्ता कैसा हुआ? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? सारे बोलेंगे वेरी गुड दोस्तों। तो यहां पे हम लोग क्या देखते हैं? द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, क्वांटिटी ऑफ इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इनपुट। समझ में आया आपको? द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इनपुट। समझ में आया आप लोगों को? तो ये रिलेशनशिप क्या है? ये डायरेक्ट है, परफेक्ट है एकदम। अब इनमें से एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अलाउड है मुझे? मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है? कौन डिपेंडेंट कौन इंडिपेंडेंट? आपको क्या लगता है? आउटपुट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। हाँ तो इधर चिल्ला क्यों रहे हो? ठीक है ना, मतलब डरा दिया तुमने यार। तो आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन, बहुत खूब। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज, आपने कहा इज डिपेंडेंट। और ये किस पे डिपेंडेंट है? बोलो सब लोग, इनपुट के ऊपर। तो इनपुट क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। मस्त चल रहा है काम। तो इनपुट इज इंडिपेंडेंट, बराबर है क्या बच्चों? ओके। अभी ये जो इनपुट है ना, ये इनपुट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज व्हाट? द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं उसको?
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? लैंड होता है एक, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो ये सारे इनपुट है ये। अब ये रिलेशनशिप डायरेक्ट है, समझ में आया आपको? अब ये जो रिश्ता है ना, ये रिश्ता कुछ अजम्पशंस लेके चलता है। क्या लेके चलता है? कुछ जो ये फंक्शन की बात कर रहे हैं ना अपन, इस फंक्शन में क्या होएगा दोस्तों? अजम्पशंस लिए जाएंगे। वो कहता है ये प्रोडक्शन फंक्शन इट विल होल्ड ट्रू ओनली व्हाट इन अ फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो भी गिवन टाइम पीरियड है ना, उसी में होगा। मतलब अगर हम लोग बात करें अ वीक, अ मंथ, अ क्वार्टर, हाफ ईयर, 1 ईयर, तो जो भी हम लोग इनपुट आउटपुट का रिलेशनशिप देख रहे हैं वो उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की ही बात करेंगे कि उस टाइम में आप कितना इनपुट दे रहे हो, तो उस टाइम पीरियड में आपको कितना आउटपुट मिलेगा। समझ में आया आपको? यस सर। इसमें सेकंड अजम्पशन क्या कहता है? विद द गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। आर्ट नहीं बेटा, टेक्नोलॉजी। विद द गिवन स्टेट ऑफ व्हाट? टेक्नोलॉजी। मतलब वो टेक्नोलॉजी गिवन मतलब क्या? द टेक्नोलॉजी इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। क्योंकि आप समझे क्या बात को? अगर टेक्नोलॉजी आपने अगर उस पीरियड में, उस गिवन पीरियड में अगर आपने टेक्नोलॉजी को चेंज कर दिया, लेटेस्ट और एकदम बढ़िया टेक्नोलॉजी आप लेके आ जाओगे, तो क्या हो जाएगा? वो इक्वेशन हिल जाएगा और जितना इनपुट दे रहे थे उससे फिर एकदम से बहुत ज्यादा आउटपुट आ जाएगा ना। पहला जो एक रिलेशनशिप चल रहा था वो रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। या तो ऑपोजिट, आपने आउटडेटेड या आपने पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर ली, तो क्या हो जाएगा? आपका आउटपुट कम हो जाएगा ना। तो इसीलिए ये जो रिश्ता जो अपन देख रहे हैं ना, वो क्या देख रहे हैं अपन? कि वो जो है वो विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम विद द गिवन टेक्नोलॉजी। समझ में आया आपको? यस सर। और इस सारे केस में अपन क्या अचीव करना चाहेंगे? तो हम अचीव करना चाहेंगे मैक्सिमम आउटपुट। डू यू अग्री विद दिस? हमें क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा आउटपुट चाहिए हमें। व्हाट डू वी वांट? मैक्सिमम आउटपुट। जितना इनपुट दिया ना, उस इनपुट से हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम आउटपुट। समझ में आया आपको? तो दिस इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स इज प्रोडक्शन फंक्शन। कुछ समझ में आ रहा है आपको? वापस से एक बार हो जाए। क्या बोला प्रोडक्शन फंक्शन? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। आप जितना ज्यादा इनपुट लगाते जाओगे उतना ज्यादा आपको आउटपुट मिलते जाएगा। क्या बात है? तो ये रिलेशनशिप जो है, ये रिलेशनशिप कैसा है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? वेरी गुड। तो वो इक्वेशन कैसे बन जाएगा? क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इनपुट, वेयर आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन इनपुट। करेक्ट है? बट ये फंक्शन व्हेन इट विल होल्ड ट्रू, ये कब सही होगा? व्हेन वी कीप इन माइंड सम अजम्पशंस। कुछ अजम्पशंस को ध्यान में रखेंगे। वो अजम्पशंस क्या होंगे? वो नंबर 1, इट इज फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम विद द गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन दैट वी वांट टू अचीव व्हाट? परफेक्ट एकदम। तो अभी इसमें जो हम लोग क्या है ना, ये मैक्सिमम आउटपुट की जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं ना, जरा इसको थोड़ा अपन और विस्तार में जरा समझते हैं। रेडी? तो इसमें अपन क्या कह रहे हैं, आप ध्यान से सुनना। आपको एक गिवन लेवल ऑफ इनपुट है। क्या है आपके पास? एक गिवन इनपुट है। मतलब इतना इनपुट आपको दे रखा है, तो आप क्या अचीव करना चाहेंगे इससे? भाई जितना भी ये इनपुट है ना, इससे मैं ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देना पसंद करूंगा। समझ में आया क्या आपको? तो आई नो दैट मेरे पास कम से कम इतने रिसोर्सेज है, मेरे पास इतना ही इनपुट अवेलेबल है, इतने ही रिसोर्सेज है मेरे पास। तो मैं अचीव क्या करना चाहूंगा कि भाई ये जो गिवन इनपुट है ना, इससे अपन ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें, ज्यादा से ज्यादा चीजें बनाएं। बराबर है कि नहीं? कम से कम नहीं,
ज्यादा से ज्यादा। समझ में आया? तो इससे अपन क्या बोल रहे हैं, अपन हियर वी एम फॉर इज व्हाट, मैक्सिमम आउटपुट। और अगर बच्चों सोचो, अगर आपको इधर गिवन आउटपुट दिया है तो मतलब आपको बोला जाए कि भाई इतने ही यूनिट्स का आउटपुट बनाना है, 10 यूनिट्स, 50 यूनिट्स, 100 यूनिट्स, ये आउटपुट आपका स्पेसिफाइड है, आउटपुट आपका। तो हम क्या चाहेंगे कि अच्छा इतना आउटपुट बनाना है, इसके लिए हम क्या करना पसंद करेंगे, मिनिमम, कम से कम क्या करेंगे, मिनिमम इनपुट हम लोग अचीव करना चाहेंगे, मतलब यूज करना चाहेंगे। क्या आप सहमत है इस बात से? अगर ऐसा करेंगे तो बोलो क्या होगा, अगर ऐसा करेंगे तो सोचो क्या होगा, क्या होगा, बोलो बोलो। हाँ, कितनी होशियार है तू। क्या होगा यहां पे, सर ऐसा हुआ ना तो इससे हम क्या अचीव कर सकते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सुपर्ब। मतलब हम लोग है ना ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट हम लोग अचीव कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट, या तो अदर वे राउंड गिवन इनपुट के लिए हम लोग कम से कम इनपुट हम लोग यूज करना चाहेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, बचत होगी ना। अरे बोलो भाई, और बचत होगी तो पैसा ही पैसा होगा, मजे ही मजे होंगे। अरे बोलो आया ना, ऐसा है ये। सो दिस इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स इज प्रोडक्शन फंक्शन। बोलो हाँ या ना। एक बार घूरो इसमें क्या लिखा हुआ है, थोड़ा अपने आप को समझाओ, सर ने क्या समझाया। एक बार लिखना नहीं, अभी लिखना मना है, अभी सिर्फ और सिर्फ आराम से इसको सुनना है। समझा आपको? पक्की बात है एकदम। चलो बढ़िया। अभी क्या होता है ना, ये प्रोडक्शन फंक्शन की जो कहानी है इसको आगे लेके जाते हैं। क्या सब लोग तैयार हैं? एवरीबॉडी? स्पीड सही है? समझ में आ रहा है प्रोडक्शन फंक्शन के साथ क्या हो रहा है खेल? अभी इधर जो है ना दोस्तों, ये प्रोडक्शन फंक्शन जो है ये 2 रन में चलता है। कैसे चलता है ये? दो रन में चलता है, या इसको अपन क्या बोलते हैं, इट ऑपरेट्स इन 2 टाइम पीरियड। ठीक है ना, 2 कालावधि है, 2 पीरियड है यहां पे। जो ये प्रोडक्शन जो हम लोग कर रहे हैं ना, इट ऑपरेट्स इनटू व्हाट, इनटू 2 रन्स। इट ऑपरेट्स इनटू व्हाट बेटे, 2 रन्स में काम करता है ये, इन 2 रन्स में। वो 2 रन्स कौन से मालूम आपको? एक अपन बात करते, आपको कैसे मालूम, कितने होशियार हो आप लोग। तो 2 रन्स में काम करता है, एक है शॉर्ट रन एंड दूसरा डेंटेड एंड, बोलो वाओ। सो द प्रोडक्शन फंक्शन ऑपरेट्स इनटू 2 रन्स, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। बोलो सारे, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। अब अपन बातचीत करेंगे अबाउट व्हाट, शॉर्ट रन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? शॉर्ट रन के बारे में। उसके बाद किसकी बात करेंगे? लॉन्ग रन के बारे में। ठीक है ना। तो अभी मेरा शॉर्ट रन के बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूं। जो लोग नए आए हैं, जिनका डे 1 है, ध्यान से सुनना, बहुत डिफिकल्ट लगेगा आप लोगों को ये। तुम लोग क्यों हंस रहे हैं? सही में बता रहा हूं, जो लोग जिनका आज फर्स्ट डे है ना, अभी वो बहुत डेंजर कॉन्सेप्ट है शॉर्ट रन। आपको नहीं मालूम ये, तो मैं आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि मैं बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बहुत सिंपली और एकदम आसान तरीके से समझाता हूं, तो आपको ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप सबको तो पता ही होगा, है ना। तो शॉर्ट रन के बारे में पहले बातचीत करेंगे, ध्यान से सुनना। इधर भी था ना आज फर्स्ट डे ना भाई? यस, कमान, बहुत भारी है, मजा आया। ध्यान से सुनना। सो शॉर्ट रन की बात हो रही है।
सब लोग। शॉर्ट रन, शॉर्ट रन इज अ period of time which is too short. Thank you. अरे बस oh my god, yeah, thanks. oh, समझ में आया आपको? मैंने कहा ना, I am known for making the difficult concepts very simple. ठीक है ना? So short run is a period of time which is too short. क्या बोला है सर? मतलब कमाल है। शॉर्ट सोम ने है ना बर्थडे उसका, सेलिब्रेट करने गया। तो शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम विच इज टू शॉर्ट, बराबर। अब ये टू शॉर्ट की जब हम लोग बातचीत करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय दिस इट इज टू शॉर्ट करके? तो इसके अंदर क्या होता है ना कि वन फैक्टर, अभी मतलब समझो, व्हेन वी से इट इज टू शॉर्ट, तो इसमें क्या होता है, वन फैक्टर जो होता है ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसके थ्रू हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो एक फैक्टर कम से कम, बेटा कम से कम वन फैक्टर, इट इज व्हाट, इट इज अज्यूम टू बी व्हाट, फिक्स्ड। इट इज अज्यूम टू बी व्हाट, फिक्स्ड। वन फैक्टर इज व्हाट, कम से कम इट इज अज्यूम टू बी फिक्स्ड, वो चेंज नहीं कर सकते शॉर्ट रन में। बाकी सारे जो अदर फैक्टर्स है ना, आपको उसको चेंज करने का है, आप करो, बिंदास करो। अदर्स क्या बोलता है वो, चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं। अदर फैक्टर्स आर व्हाट, वेरिएबल, आप उसको चेंज कर सकते हो। बोलो नहीं समझा? समझाता हूं। देखो मुझे जो है, ध्यान से सुनना, मुझे जो है अगर आउटपुट बढ़ाना है, क्या करना है मुझे, आउटपुट बढ़ाना है, तो शॉर्ट रन में वो क्या कहता है कि ये ऐसा पीरियड ऑफ टाइम है मालिक कि इट इज टू शॉर्ट, इन द सेंस कि कुछ ना कुछ तो भी एक आध फैक्टर आपका वो फिक्स्ड रहेगा, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, आप उसे वेरी नहीं कर सकते हो। लेट अस से फॉर एग्जांपल, अभी जैसे अगर मान लो कि अगर मैं और एक नया बैच अनाउंस करता हूं एंड सडनली 50-60 स्टूडेंट्स ज्वाइन इन, 100 स्टूडेंट्स ज्वाइन इन, 200 स्टूडेंट्स ज्वाइन इन, आप समझने की कोशिश करो, क्या मैं इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्या मैं इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्या मैं एक नया क्लासरूम अरेंज कर सकता हूं? क्या नहीं कर सकता हूं मैं? बिकॉज इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि हम लोग क्या करें, एक नया क्लासरूम हम लोग तुरंत इमीडिएटली अरेंज करें। बिकॉज फॉर दैट आपके लिए कॉन्स्टेंट्स होंगे ना, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स होंगे, मैनेजरियल कॉन्स्टेंट्स होंगे, टेक्नोलॉजी इतना सब सेटअप करना कॉन्स्टेंट होगे ना, तो इतना तुरंत तो नहीं हो सकता है। आप समझ रहे मेरी बात को? इट इज नॉट इमीडिएटली तुरंत पॉसिबल नहीं हो सकता है। बट अब जो एक्स्ट्रा वो 100-200 बच्चे जो आए हैं, मुझे तो उनको पढ़ाना है ना सर, आई कैनॉट लीव दोस किड्स, राइट? तो मैंने क्या करना चाहिए, एक काम करो सर, 2 बैच लो, मॉर्निंग बैच, इवनिंग बैच, कीप द क्लासरूम सेम बट टेक व्हाट, मॉर्निंग बैच, इवनिंग बैच। समझ में आ रहा है आपको? तो मैंने क्या चेंज किया, लेबर, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लेबर, मैंने क्या करा, अपने एफर्ट्स को मैंने डबल कर दिया, इंक्रीज कर दिया, क्योंकि क्लासरूम तो नहीं बड़ा कर सकता ना मैं अभी। समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना बच्चों, इट इज व्हाट, टू शॉर्ट, जिसके अंदर आपका एक फैक्टर कम से कम क्या रहेगा दोस्तों, इट विल बी फिक्स्ड, यू कैनॉट चेंज। समझ में आया आपको? बट अगर आपको फिर भी, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, अगर आपको फिर भी आउटपुट को बढ़ाना है, यू स्टिल वांट टू इंक्रीज द आउटपुट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी फैक्टर्स बढ़ाओ मालिक, बाकी फैक्टर्स को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हो, आपका आउटपुट आप बढ़ा सकते हो। समझ में आया आपको? तो यहां पे क्या हो रहा है, आपका जो भी आउटपुट बढ़ रहा है, मुझे बताइए ये कौन से फैक्टर के वजह से बढ़ रहा है? आपको एकदम अच्छे से जवाब देना होगा इस बात का।
जो भी हमारा आउटपुट जो बढ़ रहा है दोस्तों, ये कौन से फैक्टर के वजह से बढ़ रहा है? फिक्स्ड फैक्टर के वजह से या वेरिएबल फैक्टर के वजह से? हाँ, ऐसा क्या आपने बढ़ाया जिसके वजह से आपका आउटपुट बढ़ा? वेरिएबल फैक्टर या फिक्स्ड फैक्टर? सारे बोलेंगे वेरिएबल फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर तो फिक्स्ड है। अगर आपको आउटपुट बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आया आपको? मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, सुनो मेरी बात को। यहां पे लेट अस से दिस फैक्टर इज व्हाट? फिक्स्ड। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ये क्या है? फिक्स्ड, स्ट्रेट लाइन, फिक्स्ड, वो चेंज नहीं कर सकते अपन। समझ में आएगा आपको? ये फैक्टर को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। दिस फैक्टर इधर इधर लिख देता हूं यहां पे, दिस इज फिक्स्ड, बराबर है। लेट अस से मशीन, बराबर है, क्लासरूम, एनी इक्विपमेंट, वो क्या है सर? वो फिक्स्ड। फैक्ट्री फिक्स्ड है, वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो बढ़ा नहीं सकते। बट सर आउटपुट को बढ़ाना है, क्या करूं? बाकी दूसरा रॉ मटेरियल, लेबर, ये सब बढ़ा दो सर, क्या कर सकते हो उसमें? बोलो हाँ या ना? मशीन तो फिक्स्ड रहेगा ना। तो आप क्या करेंगे? अगर आपको आउटपुट बढ़ाना है, अगर आपको, बोलो बच्चों, अगर आपको आउटपुट बढ़ाना है तो आप क्या करोगे? आप क्या करेंगे? बोलो बोलो। आप आउटपुट बढ़ाना है तो आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाओ। अगर आपको आउटपुट कम करना है, अब वेरिएबल फैक्टर को कम करो। अगर आपको आउटपुट को बढ़ाना है, वापस से वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाओ। समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो ऐसा पिंक कलर में है, ये क्या है दोस्तों? ये वेरिएबल फैक्टर है। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो ये क्या है दोस्तों? दिस इज द वेरिएबल फैक्टर। बोलो हाँ या ना? दिस इज द वेरिएबल फैक्टर। आर वी गुड? और ये भी आपको समझ में आ गया कि जो भी ये आउटपुट बढ़ रहा है या घट रहा है, ये किसके वजह से? नॉट बिकॉज ऑफ फिक्स्ड बट बिकॉज ऑफ वेरिएबल। तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए शॉर्ट रन में, लॉजिकली समझिएगा, शॉर्ट रन में जो लॉ एप्लीकेबल होता है, इस लॉ को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। समझ में आएगा आपको? ये लॉजिक है उसके पीछे का। इस लॉ को क्या नाम दे? इस लॉ को क्या नाम दे? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। कुछ समझ में आ रहा है क्यों ऐसा बोल रहे हैं अपन? Why it is called as law of variable proportions? Can you understand? Why? Tell me. अरे बोलते क्यों नहीं? क्योंकि आउटपुट चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ वेरिएबल फैक्टर. Therefore, it is called as the proportion of the output which is increasing or decreasing is because of the variable factor, and therefore this law is called as law of variable proportions. Good, good, good. Everybody? Yes, sir. That is the short run में law. Understood? Yes. अभी अपन चलते हैं long run. Now what is long run? ऐसा फालतू अभी नहीं आया, it is too long. लगा था मेरे को आप बोलोगे कि it is too long. So what is long run? समझाता हूं मैं आपको. Long run is a period. अभी कुछ नहीं है सर. Long run is a period which is called as what? The planning horizon. क्या बोलते हैं उसको? क्योंकि इधर क्या है ना, अपने पास बहुत टाइम है. लॉन्ग रन मतलब काफी टाइम है. 1 year, 5 years, 6 years, 10 years. We have a good amount of time so that हम लोग सारी चीजें क्या कर सकते हैं, अब अच्छे से प्रॉपरली हम लोग प्लान आउट कर सकते हैं. So this long run बेटा is called as what? It is called as planning horizon. दूरदृष्टि है ये प्लानिंग होराइजन है. और इसमें खास बात क्या है मालूम है क्या? कि इसके अंदर ऑल फैक्टर्स आर व्हाट? वेरिएबल. सारे के सारे फैक्टर्स जो है ना भाई, वेरिएबल. मतलब जो शॉर्ट रन में जो फैक्टर्स थे ना दोस्तों, जो शॉर्ट रन में जो फैक्टर्स थे जो फिक्स थे, अब लॉन्ग रन में भी क्या हो सकते हैं? वो वेरिएबल, वो भी अपन चेंज कर सकते हैं. मतलब आप शॉर्ट रन में तुरंत मशीन्स नहीं लेके आ सकते, बट लॉन्ग रन में अब आपको समझ में तो आ जाएगा ना कि भाई हमारा एक मशीन से काम नहीं होना, हमको 2 मशीन, 4 मशीन, 6 मशीन लगने वाले हैं हम लोग को. समझ में आ रहा है क्या आपको?
तो हम अब मशीन्स को भी बढ़ा सकते हैं। लॉन्ग रन में मुझे पता चल गया कि मेरा एक क्लासरूम से काम नहीं होना, मेरे को बिगर क्लासरूम चाहिए, मेरे को मल्टीपल क्लासरूम चाहिए। तो क्या लॉन्ग रन में मैं मल्टीपल क्लासरूम्स अक्वायर कर सकता हूं क्या? मैं शॉर्ट रन में वो पॉसिबल नहीं है, बट लॉन्ग रन में ये पॉसिबल है। तो इसीलिए सारे जो फैक्टर्स है लॉन्ग रन के अंदर वो क्या हो जाएंगे बच्चों? वेरिएबल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, सुन रहे हैं आप लोग? इधर मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो है आपको दिख रहा है, ये सारे फैक्टर्स है, ये सारे फैक्टर्स है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सारे सारे फैक्टर्स है ये। अब क्या हुआ? आपको आउटपुट बढ़ाना है। आपको क्या करना है? आपको आउटपुट बढ़ाने का आउटपुट। चलो बढ़ा देंगे आउटपुट। तो अभी क्या करना पड़ेगा? यदि दोस्तों आपको आउटपुट बढ़ाना है तो अपन क्या करते हैं, ये सारे के सारे ये जो फैक्टर्स है इनको अपन बढ़ा देंगे। ऑल, बिकॉज ऑल आर व्हाट? वेरिएबल। तो हम लोग लॉन्ग रन में सबको क्या कर सकते हैं दोस्तों? बढ़ा सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो है ना, ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या अपन क्या कर सकते हैं, इसको सर इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये आपका आउटपुट बढ़ गया। नहीं सर, कल चल के हम लोग को अगर आउटपुट को अगर कम करने का है तो क्या करने का भाई? ये सारे के सारे फैक्टर्स तो कम कर दे। क्या ये कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल कम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हम लोग क्या कर सकते हैं? ये कम कर सकते हैं। दिखा गया आपको? सो आप देखो यहां पे कि जो आउटपुट कम या ज्यादा करने के लिए जो वो स्केल है वो पूरा का पूरा एक तो आप बढ़ाओ या वो स्केल पूरा का पूरा घटाओ, यदि आपको आउटपुट बढ़ाना है या घटाना है, एज द केस में भी। समझ में आएगा आपको? बोलो बच्चों, सारे फैक्टर्स को एक तो बढ़ाओ या सारे फैक्टर्स को एक तो घटाओ। जमा आपको? यस। तो इसीलिए इस लॉ को हम लोग नाम देते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग द एंटायर स्केल और डिक्रीजिंग द एंटायर स्केल इन ऑर्डर टू गेट द आउटपुट। समझ में आया आप लोगों को? सो ऐसे ये अपने को दो टाइम फ्रेम मिलते हैं और ये दो लेवल ऑफ आउटपुट अपने को यहां पे नजर आता है। समझ में आया? इनटू 2 रन्स। बोलो आया ना? सो बताइए दोस्तों, कौन से 2 रन्स में हम लोग काम करते हैं? शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम विच इज, एंड लॉन्ग रन इज कॉल्ड एज प्लानिंग होराइजन। शॉर्ट रन में एटलीस्ट वन फैक्टर इज एंड अदर्स आर, बट इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स आर। सो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे? शॉर्ट रन द लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, एंड इन द लॉन्ग रन द लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। समझ में आया आपको एवरीवन? यस। चलो तो इसको पहले लिख लीजिएंगे। इसको लिखेंगे या पहले पढ़ाऊं? क्योंकि आधे बच्चे तो झूम रहे हैं यार क्लास में। पढ़ाओ मतलब क्या? नींद पूरी करनी है, इसके लिए पढ़ाओ सर। हाँ, लिखाओगे तो नींद खुल जाएगी ऐसा? यस सर भी बोल रहे बेशरम। बहुत लाड में आ रहे, बहुत लाड में आ रहे तुम लोग। क्या कर रहे हैं आप लोग? लिख रहे हैं कि मैं पढ़ाऊं? पढ़ा दूं? ठीक है, ठीक है, पढ़ाता हूं। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मजा आएगा। ठीक है ना? चलो पढ़ा रहा हूं, मजा आएगा। अरे इतना फोर्स मत करो, पढ़ा रहा हूं, बाद में आराम से लिखेंगे। अरे अभी बहुत मजा आएगा आपको, इतना मजा आएगा आप लोग। वाह यार सर क्या पढ़ाया है तुमने। अभी पहले लॉ की बात करेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ठीक है ना? ध्यान से सुनना। इसी को
सब लोग ध्यान से सुनो, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अरे तुम लोग कितनी बातें कर रहे हो, ऐसा मत करो, कल एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा मैं। ओके रेडी क्या? बात हो रही है किसके बारे में? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सारे अब एकदम फुल कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ये जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है आपके, ठीक है ना? लॉ सब्जेक्ट में इतना इंपॉर्टेंट लॉ नहीं होगा जितना ये इंपॉर्टेंट लॉ है इकोनॉमिक्स में, ध्यान देने का। अभी देखो, चलो बातें नहीं करना। ये कहां से लाया मैंने ये? अभी ध्यान से सुनना, हम लोग को पहले ना ये इसका डायग्राम बहुत भारी है, इसको डायग्राम समझना है। इसका डायग्राम जो है ना चक्कर आता है बहुत से बच्चों को ऐसे। आज अगर पढ़ाऊंगा और समझेगा नहीं तो क्या होगा मालूम? आपके साथ से रेंगते हुए बाहर जाओगे ऐसे। इसका डायग्राम कैसे है? ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसा डायग्राम है, ऐसा ही मालूम है कि ये डायग्राम है ऐसा। तो अभी अपने को इसको फुल भारी पढ़ना है एकदम, तो ध्यान से सुनिएगा। अभी किसकी बात होने वाली है? अभी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अभी सुनो गौर से। आज के सैटरडे इसके लिए तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है या आज कुछ अलग अलग विषय? इसका तो मेरे को समझ गया, अलग विषय है। अभी ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनो। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इसके बारे में बात हो रही है। अभी क्या हुआ ना, ये शॉर्ट रन के अंदर है। अभी फुल कॉन्सेंट्रेट, अभी बहुत भारी चल रहा है ये काम। संभाल अपने आप को। हाँ चल, देगा पटके तेरे को। हाँ चलो, अभी चलो सब लोग, तुम लोग लाड में बताओ अभी। सो भैया यहां पे जो है हम लोग शॉर्ट रन में है, बोलो हाँ। उसके अंदर हमने क्या बोला? एक फैक्टर क्या है और बाकी सारे क्या फिक्स फैक्टर को चेंज कर सकते हैं क्या? ठीक है। अभी क्या ये मशीन है एक, और ये मशीन जो आपको सामने दिख रही है ना, इसमें 4 स्टेजेस में काम होता है। कितने स्टेजेस में? 4। एग्जाम्पल पूरा समझना है आपको। 1 2 3 4 ऐसे 4 स्टेजेस में काम होता है, और फिर चौथे स्टेज में जो आउटपुट बनता है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट है। सेकेंड पॉइंट, मशीन इज इनडिविजिबल। क्या बोला सर ने? मशीन के टुकड़े नहीं कर सकते, मशीन के टुकड़े नहीं कर सकते। मशीन में अगर काम स्टार्ट किया 1 2 3 4 कंप्लीट करके ही मशीन का आउटपुट
फोर्थ स्टेज पे बाहर निकलेगा। समझ में आया क्या आपको? बोलो हाँ या ना? यस सर, वेरी गुड। अभी क्या हुआ, ये मशीन जो है, हम लोग किधर है दोस्तों? शॉर्ट रन के लॉन्ग रन? वेरी गुड। तो अभी इस मशीन पे काम कर, मशीन फिक्स्ड है, ठीक है ना, हम लोग चेंज नहीं कर सकते। इधर है बेटा, अजय, आपका नाम क्या? हाँ, मणि बोलू, अपना सपना मनी मनी। अभी यहां पे जो आपके सामने जो दिख रहा है, ये है मणि। ध्यान से सुनिएगा, अभी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो यहां पे जो है, अब मस्ती नहीं आ गया, मैं डांट लगाऊंगा अभी। तो यहां पे जो है, यहां पे मणि आया मशीन पे काम करने के लिए। सब लोग ध्यान देंगे बेटा, ज्यादा हंस मत, तेरे को भी आना है। तो यहां पे मणि जो है, ये मशीन पे काम करने के लिए आया, फर्स्ट लेबर, बराबर है। अब ये जो मणि है, ये काम कर रहा है, इसने फर्स्ट इस पे काम किया इधर, बोलो हाँ या ना? फिर इसने फर्स्ट पे काम करके सेकंड पे गया, सेकंड से थर्ड में गया, थर्ड से फोर्थ में गया, बराबर है। आउटपुट बनाया, गुड जॉब। वापस से मणि क्या करेगा? ही विल कम बैक टू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ही विल डू, कीप ऑन वर्किंग। समझ में आया? बेचारा अकेला कितना काम करेगा, काम कर करके। स्क्रीन पे ध्यान देते जाने का। तो फर्स्ट क्वांटिटी ऑफ लेबर आपको दिख रहा है? आपको दिख रहा है आपको? तो ये जो है, ये कितना इसने आउटपुट बना लिया? इसने अकेले ने 100 यूनिट्स बना लिए। 100 यूनिट्स बनाया भाई ने। अब तू इधर आना, तेरे को लोग देख रहे हैं ऑनलाइन, पागल है क्या तू? डूड आदमी है तो यहां पे आप समझ रहे हो बात को कि मनी ने अकेले क्या कर दिया? 100 यूनिट्स को बनाया। आर वी गुड? एकदम गुड। तो अब यहां पे ये बोल रहा है सर, अब इससे ज्यादा आउटपुट, इससे ज्यादा प्रोडक्शन में नहीं कर सकता हूं, ये मेरे अकेले के 100 यूनिट्स की कैपेसिटी है, दैट्स इट, बराबर है। बट अपने बिजनेस में जो अपने प्रोडक्ट की जो डिमांड है, ये 100 से ज्यादा है। अब ये बोलता है सर, एट द मोस्ट मैक्सिमम आई कैन प्रोड्यूस ओनली 100 यूनिट्स, आई एम अलोन, आई कैन नॉट मेक मोर देन 100। समझ में आया आपको? बोलो हाँ या ना? तो फिर अब क्या करें? मशीन नया लगा दे क्या? नया मशीन लेके आ जाए क्या? नहीं, मशीन नया नहीं लेके आ सकते। पूछो ना क्यों? क्योंकि हम लोग शॉर्ट रन में है और एक फैक्टर कम से कम फिक्स्ड होगा, और हमारे एग्जाम्पल में मशीन जो है वो फिक्स्ड है। भाई तू भी ध्यान देते रहना। समझ में आया कि आपको? अपना वो फैक्टर जो है वो मशीन, वो क्या है? फिक्स्ड है। तो अभी क्या करना पड़ेगा अपने को? क्या करना पड़ेगा? लेबर लगाना पड़ेगा। तो लेबर क्या करेगा? आएगा, लेबर आएगा, लेबर आएगा। तो हमने और एक लेबर को बुलाया। ये मशीन है, ये जो इतना जो डायस है ना, ये अपन हेमंत भैया को बुलाते हैं, सब लोग ये इसको फिट कर देगा मशीन में। ये क्या चालू है मेरे पीठ पीछे? ठीक है, हाँ मतलब ऐसे दोनों क्या कर रहे हैं ऐसे? ठीक है। सो अभी यहां पे कौन आया? दूसरा लेबर आया, प्रदीप नहीं, एक तेरा नाम क्या? निखिल। निखिल, तो कौन आया यहां पे अभी? निखिल। अभी ध्यान से सुनना, अभी ये जो है, ये काम कैसे होगा? ये सबको अभी बहुत सारे बच्चे आएंगे यहां पे, तो उसको तो एडजस्ट कर लेना। तो उसको, तो यहां पे जो है, ये कौन आया दोस्तों? निखिल आया। अभी इधर क्या होगा सीन, जरा आप फील कीजिएगा सारी बात को। तो निखिल जब आएगा, तो इधर मणि जो है, ये क्या करेगा? ये फर्स्ट और सेकंड काम करेगा। आप लोग स्क्रीन पे भी ध्यान देते रहना। फर्स्ट और सेकंड जो है, ये क्या करेगा? काम करेगा। फिर ये किसको देगा आगे? हैंड ओवर निखिल को, और ये वापस से बैक टू फर्स्ट आ जाएगा ये। और निखिल क्या करेगा? फिर इधर काम करेगा और वापस इधर जाएगा। जब तक ये इधर हो जाएगा, ये वापस इधर आ जाएगा, एंड सो ऑन। बोलो यस। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अब मणि ने जैसे अकेले ने 100 यूनिट बनाए थे,
अब निखिल के आने के वजह से अब मुझे बताइए ये 100 से ज्यादा यूनिट बना पाएंगे या 100 से कम यूनिट बना पाएंगे? 100 से ज्यादा। क्या इनका आउटपुट डबल होने की संभावना हो सकती है क्या? मतलब आप इमेजिन करो, अगर आप फिर भी फील नहीं कर पा रहे हो तो इमेजिन करो मणि क्या कर रहा था। एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां से ईंट उठाई और ऑल द वे उसने अकेले ने यहां रखी, तो ऐसे करके वो 100 ईंटें रख पाया। सिंपल एग्जांपल। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन बिटवीन, निखिल इज कमिंग और वो उसकी मदद कर रहा है। वो तो ये यहां से उठा के इसको हाफ वे में दिया, आधा वहां से हाफ वे में उसको दिया। समझ में आया? ऐसा हो सकता है क्या? तो ऐसे मिलके क्या वो लोग अपना आउटपुट बढ़ा सकते हैं क्या? समझ में आ रहा है आपको? यस सर। तो यहां पे आप देख सकते हो सारे बच्चे स्क्रीन पे क्वांटिटी ऑफ लेबर सेकंड आया क्या? ये पूरा एग्जाम्पल अपने को फील करना है दोस्तों। तो क्या सेकंड लेबर आया क्या दोस्तों? सेकंड लेबर कौन आया दोस्तों? निखिल। तो इन दोनों ने मिलके, इधर आ जाओ बच्चों तुम दोनों, इन दोनों ने मिलके कितना आउटपुट बनाया दोस्तों? 210। और क्या आपको लगता है ये हो सकता है करके? तो ये जो है ये दोनों ने मिलके 210 बनाए। ये 210 ये क्या है? टोटल प्रोडक्ट। समझ में आया आप लोगों को? टोटल प्रोडक्ट मतलब निखिल प्लस मणि कंबाइन टुगेदर दोनों ने कितना आउटपुट बनाया? 210। समझ में आया आप लोगों को? इधर किसी को कुछ क्वेरी, कुछ डिफिकल्टी? नो। अगर बच्चों आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए, एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट, यस वी कैन डू इट। अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए कि निखिल के आने के वजह से आउटपुट में कितना एडिशन हुआ? मणि अकेले पहले कितने बनाता था? 100। दोनों ने मिलके कितने बनाए? तो निखिल के आने के वजह से मात्र कितना एक्स्ट्रा आउटपुट बना? 110। श्योर हो आप लोग? तो यहां पे आपको 110 नजर आ रहा है क्या? व्हाट इज दिस 110? मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं उसको? तो मार्जिनल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट समझते हैं अभी? व्हाट इज एमपी? एमपी का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा लेबर। वापस से बोलता हूं, एक एक्स्ट्रा लेबर के आने के वजह से कितना एक्स्ट्रा आउटपुट बना, वो एक्स्ट्रा आउटपुट उसे अपन क्या कहेंगे? मार्जिनल प्रोडक्ट। समझ में आया आपको? बोलो हाय या ना? यस सर। तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट जो हमने 110 जो निकाला दोस्तों, ये कैसे निकाला? एक टीपी में कितना एडिशन हुआ उसके बेसिस पे निकाला ना। सो इट्स अ रिजल्ट ऑफ व्हाट? एडिशन टू टीपी। पहले टीपी कितना था? 100। अभी टीपी कितना हुआ? 210। तो टीपी में कितना एडिशन हुआ रे? 110 हुआ ना एडिशन। साथ में रहना, बीच में रास्ते में बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना मेरे को। तो टीपी में कितना एडिशन हुआ? 110। वो जितना एडिशन हुआ, ये जितना एडिशन हुआ उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? क्या भारी बोल रहे हो आप लोग? इसको मार्जिनल प्रोडक्ट बोलेंगे। बट अगर आपसे अगर पूछा जाए कि ओके दोनों ने मिलके 210 यूनिट बनाए, तो भैया ऑन एन एवरेज इंडिविजुअली कितना बनाया होगा उन्होंने? क्या बोलो? 105। मतलब क्या हुआ? कैसे किया आपने? 210 डिवाइडेड बाई 2। तो दोनों में समान तरीके से बढ़ गया। बोलो हाय या ना? तो इधर वो 105 क्या अपने को यहां पे दिख रहा है क्या? मणि को हर्ट हो रहा है, निखिल को भी हर्ट हो रहा है। नहीं, मणि इज हैप्पी, निखिल इज हर्ट। निखिल बोल रहा है सर मेरे आने के वजह से, अभी ये कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना, सर मेरे आने के वजह से आई मेड द एडिशन ऑफ 110 यूनिट्स। बोलो हाय या ना? ये बंदा आया, इसने कितना एडिशन किया? बट अगर जब जनता पूछती है कि ऑन एन एवरेज तुमने कितना किया, तो मणि इज वेरी हैप्पी, सर 105। ये 105, इसने तो 100 यूनिट बनाया ना इस बच्चे ने, बट फिर भी एवरेज में ये बोल रहा है सर मैंने 105 बनाया। हम दोनों में से ऑन एन एवरेज हमने 105 बनाए। तो इस भैया के पास 5 एक्स्ट्रा कहां से आए? इसके एक्स्ट्रा एफर्ट से। क्योंकि एवरेज में क्या होता है? दोनों में समान तरीके से बढ़ जाता है। समझ में आया क्या आपको? सो टीपी इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट? द एडिशन मेड बाय बोथ दिस दिम। मार्जिनल प्रोडक्ट इज एडिशन टू टीपी एंड एवरेज प्रोडक्ट इज डिवीजन ऑफ टीपी। समझा क्या बात को? टीपी को दोनों में डिवाइड किया, 105 आया। इसके आने के वजह से टीपी में कितना एडिशन हुआ? 110। इसको क्या बोलेंगे अपन? मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या यहां तक आपको समझ में आया क्या? आपको आगे बढ़ सकते हैं क्या? आपको क्या दिख रहा है मुझे बताइए। यहां पे
अगर आप देख रहे हो 100 स्टार्टिंग में ये अकेला 100 कर रहा है बराबर। अब निखिल के आने के वजह से, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, निखिल के आने के वजह से मुझे बताइए एपी और एमपी बढ़ा क्या? अरे बोलो भाई, गौर से देखो इस चेहरे को, इसके आने के वजह से क्या एपी और एमपी बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ा ना। बट क्या ज्यादा तेजी से बढ़ा? एमपी। एमपी डायरेक्ट 110 से बढ़ा ना। एपी भी बढ़ा बट एपी पीछे है एज कंपेयर टू एमपी। पूछो ना क्यों? क्योंकि एमपी इज अ स्ट्रेट वे अ रिजल्ट ऑफ एडिशन टू द टीपी। सीधा इतना ऐड कर दिया ना। बट एपी क्या हुआ? ये डिवीजन है इसे, बट ये इसने ज्यादा ऐड किया, इसके लिए इसका भी शेयर बढ़ा एवरेज में। बट ये तो ज्यादा डायरेक्ट एडिशन है ना ये, इसीलिए एमपी इज ग्रेटर देन एपी। ये बात समझ में आई आपको? क्लियर है एकदम? बॉडी के अंदर जा रहा है एकदम अच्छे से। देखो ये जो डायग्राम हम लोग जो सीखने वाले हैं ना, ये डायग्राम आपको तभी समझेगा जब नंबर से मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर पाऊं तब। क्योंकि अगर नंबर नहीं समझेगा तो मैं वो डायग्राम कैसे ही बना दूं, वो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, एंड यू विल बी लाइक अरे व्हाट इज दिस वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, लेट्स मेक इट इजी। अभी क्या हुआ? हमारा 210 दोनों ने मिलकर, अब दोनों ने बोल दिया कि सर 210, दैट्स इट सर, अब और प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। समझ में आया आपको? तो अब क्या करना होगा? और एक लेबर आना होगा। आजा लेबर। तू कहां? अरे मैं, अबे मेरी नजर क्या तिरछी है क्या बे? मैं कहां देख रहा, तू क्या कर रहा है? हाँ वेरी गुड बेटा, नाम क्या आपका? हेमंत। हेमंत। तो अभी सब लोग ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों सुनो, एकदम मस्ती नहीं रे बेटा। अभी यहां पे हेमंत भी आया, बातें नहीं, कम ऑन वी कैन डू इट, कम ऑन। सो अभी आउटपुट बढ़ाने के लिए मशीन क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या? मशीन नया लेके आ सकते हैं क्या? क्यों नहीं लेके आ सकते? शॉर्ट रन में। ये दिमाग में चला गया अपना कि अपन किधर है अभी। तो अभी यहां पे हेमंत भी आया। अब हेमंत भी काम करेगा, निखिल भी काम करेगा, मणि तो काम कर ही रहा है, बोलो हाँ या ना? तो अब ये तीनों काम करेंगे। सब लोग वापस से कॉन्सेंट्रेट करना बहुत इजी है। अब मुझे बताइए, क्या ये तीनों मिलके 210 से ज्यादा आउटपुट दे सकते हैं या कम देंगे? बराबर है। और इनका प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो अगर आप देखोगे तो इसके आने के वजह से क्या हो गया दोस्तों? यहां पे तीसरा लेबर आपको दिख रहा है, क्वांटिटी ऑफ लेबर 3, हेमंत आया ना यहां पे। अब उसके वजह से अब इन्होंने तीनों ने मिलके कितना आउटपुट दिया? 330, 330। सही है एकदम। अब मैं बस आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, आप इसका जवाब दे दीजिएगा, बात खत्म करते हैं। पहले निखिल और मणि मिलके कितने यूनिट्स बना रहे थे? अब हेमंत के आने के वजह से कितने यूनिट्स बना रहे हैं? तो हेमंत के आने के वजह से कितना एडिशन हुआ? वेरी गुड। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? एमपी। समझ में आ रहा है आपको? प्रोडक्टिविटी बढ़ते जा रही है, इसके लिए ये और ज्यादा आउटपुट दे पा रहा है। बट अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये 3 बच्चे जो है, इनको अगर पूछा जाए कि इनका एवरेज जो है, ये एवरेज प्रोडक्शन कितना रहेगा, बताओ मुझे। क्या करेंगे अपन? 330 डिवाइडेड बाई 3। तो ये तो बहुत खुश हो रहा है साला, ये तो कितने बनाया था? सिर्फ 100। बट अब हेमंत के आने की वजह से इसको कितने मिल रहे हैं? 110। निखिल को 110, हेमंत को। अब ये क्या हो रहा है? ये सब में समान तरीके से बढ़ते जा रहा है। बट फिर भी आप देखोगे एपी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एमपी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे आप देखोगे तो आपको यहां पे 110 आ गया और हमारा आउटपुट लेवल इधर तक हो गया। समझ में आएगा आपको? हेमंत के आने से क्या बातचीत हुई आपको? क्लियर है एकदम? अब हमको आउटपुट और बढ़ाना है। हम लोग क्या देख रहे हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जा रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे हम क्या चाहते हैं कि आउटपुट पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, ये हम लोग को स्टडी करना है। आपको समझ में आया क्या आपको? वी वांट टू एनालाइज द इंपैक्ट ऑन व्हाट? आउटपुट। क्लियर है? अब हम लोग को आउटपुट 330 से और ज्यादा चाहिए। हम लोग को
मुझसे जो नजरे चुराने लगे, इधर चल। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। अब हमें आउटपुट यदि और बढ़ाना है, तुम सुन रहे हो मेरी बात को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मशीन नया लेके आओ क्या? मशीन नया लेके आ सकता हूं क्या? नहीं, मशीन नहीं लेके आ सकता हूं। तो व्हाट कैन आई डू इज आई कैन ओनली इंक्रीज द लेबर। मणि, निखिल, हेमंत के बाद स्वागत करते हैं गौरव का। अब यहां पे गौरव आया, तो यहां पे आप समझिए कि अब यहां पे गौरव आया ना। अब देख रहे हो साक्षात स्वयं गौरव यहां पे प्रकट हुए हैं। अभी ध्यान से सुनना, अभी मशीन की कैपेसिटी कितने लेबर की थी? 4। ये सारे फ्रेम में आ रहे बच्चे? यस। यहां पे ये जो टेबल है, डायस है ना, ये मशीन है, इसके बाहर नहीं जाना तुमने। आजा बेटा इधर, आजा, लाइन में रुको ऐसे। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ हाँ, लाइन में रुको। अब मेरे को कोई इज्जत नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, अब ये जो मशीन है, लाइव स्ट्रीम वालों में यही हूं, अब जाऊं मत कहीं। तो आप समझिए बात को, अब ये चारों मशीन पे ऑक्यूपाइड है। अब मान के चलो दोस्तों कि ये जब काम कर रहे हैं, अब क्या होगा? सबका इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट होगा अभी। अब मान लो अगर ये तो है ना, ये मान लो ये पुराना खिलाड़ी है मणि, बोले सर मैं तो कब से इन सबसे पहले मैं आया हूं यहां पे, मैं बहुत ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता हूं अब तो। ये उसके बाद आया, ये बोलता मैं थोड़ा और कर लूंगा प्रोसेस, ये थोड़ा और प्रोसेस, बट इवेंचुअली ये तो पीछे जो आया है लास्ट में, ये बोला ये तो अभी आया ना काम करने के लिए। समझ में आया आपको? तो इवेंचुअली जो आउटपुट जो आना है बाहर, ये 4th प्रोसेस जो कंप्लीट होगा, इसको अपन क्या बोल रहे हैं? इस 4th प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं इट इज एज व्हाट अ बॉटलनेक। तुम लोग मशीन के बाहर मत जाना। इस 4th प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट द बॉटलनेक। मतलब यहां से कितना ही आपको दिख रहा है, ये ब्रॉड है ये, बट इवेंचुअली जो जैम होने वाला है वो किधर होने वाला है? ये 4th पर्सन पे। तो अगर ये 4th पर्सन का इधर जैम हो गया, तो फिर ये कितना ही काम कर ले, बट जो आउटपुट आएगा वो इसका ही आएगा ना। तो फिर इवेंचुअली क्या हो जाएगा? जो ये बनाएगा उनका ही हम लोग बोलेंगे कि तूने भी इतना ही बनाया, तूने भी इतना ही बनाया, तूने भी इतना ही बनाया। बोलो हाँ या ना? तो इसीलिए अगर आप देखोगे गौरव के आने की वजह से यहां पे हमें क्या नजर आता है? आप देखेंगे 4th लेबर आ गया क्या दोस्तों? तो ये तीनों मिलके एवरेज, ऑन एन एवरेज 110, और जो ये एडिशन कर रहा है ये कितना है? 110। तो इसका 110, इसका 110, सबका सेम ही रहेगा ना। इसीलिए आप देख रहे हो एवरेज जितना है उतना ही मार्जिनल है। देखो एपी इज इक्वल टू एमपी, क्योंकि मशीन जो है अभी अपने फुल कैपेसिटी पे आ चुकी है। समझ में आया आप लोगों को? सो इसीलिए अब चारों का मिलके 410, और ये आके कितना ऐड किया? ओनली 110। तो इसीलिए ये 110, तो आउटपुट इवेंचुअली 110 ही आएगा ना। तो ये क्या बोलेगा अभी? सर मेरा भी कितना हो गया? 110। ये क्या बोलेगा? मेरा कितना हो गया? और ये भी क्या बोलेगा? मेरा भी कितना हो गया? 110। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और अब मशीन पे आप समझ रहे बात को कि अब देख रहे हो ना, यहां पे तुम लोग मशीन के बाहर मत जाओ, मैं घूमते रहूंगा यहां, तू इधर आ तू। तो अब आप देख रहे हो मशीन जो है, अरे आना आगे, तो ये मशीन जो है अभी फुल्ली ऑक्यूपाइड है। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? हेलो मैं इधर हूं, तुम लोग मशीन से बाहर मत जाओ। तो आपको नजर आ रहा है क्या? आपको बोलो हाँ या ना? बट अभी अपने को ये समझने के बाद अभी अपने को करना है मस्ती। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ना, कि अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलेगा कि ओके अब मशीन तो फुल यूटिलाइज हो गई, 440 का आउटपुट तो है, बराबर है कि नहीं? अगर आपको और आउटपुट चाहिए, मशीन नया ला सकते हैं क्या? बताओ। मशीन नया नहीं ला सकते, फिर क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आजा चिंटू, चल जाओ बच्चन। तो अब यहां पे तू कहां जा रहा? तू अब तुम्हारी जगह नहीं छोड़नी। अब चिंटू बोलेगा सर मैं कहां रुकूं? सही है ना एकदम? चिंटू रुक जा तू। चिंटू क्या बोलेगा? सर मेरे पास जगह ही नहीं है, तुम लोग अपनी जगह नहीं छोड़ना। तो अभी क्या होगा? एक सेकंड, तू उधर ही रुक। तो अभी ये चिंटू क्या कर रहा है यहां पे? ये चिंटू ये यहां पे साइड में लटक गया ना, ये तो बात समझ रहे आप लोग? समझ रहे ना बात आप? क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं ना दोस्तों।
तुम लोग मशीन को जगह मत दो उसको। ये ऐसे स्क्रीन इधर क्यों बुला है मालूम आपको? क्योंकि आप देखो उनका चालू है, टग ऑफ वॉर चालू है। तू हट, मेरे को जगह दे, ऐसा दे। समझ रहा है बात को? ये मशीन है ये। और उधर अपने को यही देखना है कि दिस इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। हम लोग क्या कर रहे हैं? वेरिएबल अपन मस्ती कर रहे हैं अभी कि ये फिक्स्ड फैक्टर पे हम लोग क्या कर रहे हैं? वेरिएबल फैक्टर ऐड करे जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे अपन। तो अभी इसके वजह से क्या हो जाएगा? अब समझिए बात को। है मैं इधर ही है मैं। तो यहां पे आप देखोगे, नाम क्या बेटा तेरा? अर्जुन। नहीं रे, अर्जुन नाम है, अच्छा नाम है उसका। तो अर्जुन आने की वजह से, सुनो ना गौर से, अर्जुन के आने की वजह से अब अर्जुन क्या बोलेगा? काम करने की इच्छा रखता है तू? हाँ सब देखो वो कितना ईमानदार है ना, काफी मेहनती लड़का है वो। तो वो बोलता है सर मैं काम करूंगा, बट वो काम कब करेगा? अभी इसको सुसु जाना है, इसको पोटी जाना है, इसको खाना खाना है, इसको गर्लफ्रेंड से गुलू गुलू करना है ना? जो भी है, सबका अपना अपना निजी मामला है। सबका अपना अपना निजी मामला है। बट अपना अर्जुन मेहनती है, वो गिव अप नहीं करेगा। वो क्या करेगा? सर मिला मौका, मारा चौका। क्या बोल रहा है अर्जुन? तो कोई भी जैसा यहां वहां गया, ध्यान से सुनिएगा, कमॉन कमॉन एवरीबॉडी। जैसे कोई यहां वहां गया तो अर्जुन क्या करेगा? फिलर के तौर पे एक्ट करेगा वो। आपको लगता है कुछ एडिशन कर पाएगा ये? आउटपुट में काम करेगा तो अरे बंदा काम कर रहा है, मेहनती है कितना, आप देखो शक्ल देखो बेचारे की। थैंक यू क्या बोल रहे हैं? पहले हाँ तो बोल रहे थे, फिर थैंक यू बोल। हाँ आराम से, कोई बात नहीं। तो आप समझ रहे बात को? तो बेचारा कुछ ना कुछ तो एडिशन करेगा। बट मुझे बताओ, जब गौरव आया था, गौरव ने आके 110 एडिशन किया था दोस्तों, करेक्ट है? बस इतना बता दो आप, मशीन फुल्ली यूटिलाइज्ड है। बेचारा देखो कहां खड़े रह के काम कर रहा है, कहां खड़े रह के काम कर रहा है वो। मुझे बताओ, गौरव ने 110 ऐड किए थे, क्या वो 110 से ज्यादा ऐड कर पाएगा या कम ऐड कर पाएगा? लॉजिकली आपको समझ में आ रहा है? बिकॉज बंदे के पास जगह नहीं है। तो ही इज जस्ट एबल टू मैनेज एंड ऐड हाउ मेनी यूनिट्स? 80 यूनिट्स। आर यू देयर विथ मी गाइस? समझ में आ रहा है आपको? तो इन तीनों ने मिलके अभी कितना एडिशन किया? 440 प्लस 80 दैट इज इक्वल टू 520। बट अब मजे की बात देखना, एडिशन ये कितना किया? सिर्फ एडिशन कितना किया? सिर्फ। अब पब्लिक पूछेगा कि तुमने अर्जुन भैया ऑन एन एवरेज तुम सबने मिलके कितना बनाया? 104। तो कितना आया एवरेज? 104। तू मशीन के बाहर मत जा ब्रो। आप समझ रहे? 104 बनाया। अर्जुन के चेहरे पे खुशी देखो, वो बोल रहा है आई एम जस्ट एडिंग हाउ मेनी? आई एम जस्ट एडिंग हाउ मेनी? 80। बट एवरेज 104। अब आप दिमाग लगाओ कैसे पॉसिबल हो रहा है ये? अब स्ट्रेट वे एडिशन तो लेस हो गया, तो एमपी गिरने लग गया, दिख रहा है अपने को। बट अब एपी भी गिर रहा है, दिख रहा है क्या आपको? 110 से एपी भी 104 हुआ। बट अब मजे की बात क्या है? एपी इज ग्रेटर देन एमपी। शुरुआत में क्या हो रहा था? एपी और एमपी बोथ राइजिंग, बट एमपी इज ग्रेटर देन एपी। बट अब क्या हो रहा है? एपी एंड एमपी बोथ आर फॉलिंग, बट बोलो बोलो बोलो। हाँ, अब ये कैसा हो गया अर्जुन के साथ? ये कमाल कैसे हो गया? बताओ बताओ बताओ, सोचो जरा आप लोग। अर्जुन के साथ ये मजाक कैसे हो गया भाई? ये तो बोल रहा है ये तो मैजिक है सर, 80 यूनिट्स में तो ऐड कर रहा हूं, बट अगर एवरेज निकाला जाए तो 104। हाउ? टेल मी। बिकॉज इनका जो रिजर्व्स है ना, इन्होंने जो बनाया है ना, डिवीजन का दर्द वही है ना, सब में समान तरीके से बढ़ता है। डिवीजन का वही तो सीन है ना। इवन दो ही एड्स लेस, इन्होंने जितना जो सरप्लस किया ना, इनके एक्स्ट्रा में इस बंदे को भी शेयर मिल रहा है। तो इसलिए अब वो फुल यूटिलाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा? एडिशन तो ये बेटा कम करेगा, बट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? शेयर उसको ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए आपको दिख रहा है एपी क्या हुआ? एपी क्या हुआ? बढ़ा। बराबर, सॉरी, एपी भी गिरा और एमपी भी गिरा, बट एपी इज ग्रेटर देन
वेरी गुड। अब अपने प्रोडक्ट की डिमांड जो है दोस्तों ये 520 तक थोड़ी है। अभी क्या करना है अपने को और लेबर लगाना है। अपने को क्या करना है, मस्ती करना है अपने को। क्योंकि ये लॉ क्या बोल रहा है, ये एक्सपेरिमेंट करो। इट इज अ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। यू जस्ट कीप ऑन डूइंग व्हाट दी एक्सपेरिमेंट। तो अब अपन क्या करेंगे, लेबर आ जाओ बेटे। हाँ बेटा बुलाता हूं, सबको बुलाएंगे अपन। इधर इधर, अभी इधर मशीन इधर। तो अभी ये क्या करेगा, ये यहां पे लटक गया। ये दिख रहा है आपको सेम, सबको ले फ्रेम में, लाइव स्ट्रीम वालों को सबको दिखना चाहिए। तो अभी ये भी क्या करेगा, जितना बेचारा अर्जुन ऐड कर पाएगा एग्जैक्टली इधर से ये भी अपनी लड़ाई इधर से ये लड़ रही है बराबर, दोनों फिर क्या हो जाएगा सेम 80-80। बोलो यस और नो। बट अब वापस से आप बताओ टोटल आउटपुट कितना हो गया, 600। यस बोलो बच्चों, यस सर। 600। इसने भी ऐड किया कितना, 80। और ये कितना हो गया भाई, 100। बट फिर भी आप देख रहे हो अभी क्या हुआ, एपी गिर रहा है। यस 104 का क्या हो गया, 100 हो गया। बट फिर भी जितना उसने ऐड किया उससे तो ज्यादा ही है बराबर एकदम। यस। अभी अपने को क्या करना है, और एक लेबर। और लेबर। यस अपने को और लेबर चाहिए। यस। आजा बेटा। अभी क्या करेगा ये लेबर, बोलेगा सर जगह कहाँ है मेरे को। तो अपन क्या करेंगे उससे, हाई गर्मी वाला स्टेप कर रहा है वो, हाई गर्मी। आजा लेट जा इधर, आजा लेटेगा, इधर इधर खड़ा हो जा, बस इधर खड़ा हो जा, सोना मत, ठीक है। अगर वो नॉर्मल डायस होता ना प्रॉपर तो ये इलेक्ट्रिक वाला इसके लिए नहीं पिछले बैचेस में तो लिटाया हुआ भी है बच्चों को ऐसा। अब ये बोल रहा सर क्या काम करूंगा मैं, अब समझ में आ रहा है अभी आपको। अभी ये क्या होगा, इधर फुल टाइम पास माहौल होगा। बट ये फिर भी बेचारा क्या करेगा, कुछ तो काम करने की कोशिश करेगा। बट अब मुझे बताओ, ये 80 ऐड कर रहा है, वो 80 ऐड कर रहा है, ये 80 से कम ऐड करेगा या ज्यादा ऐड करेगा। एनी गिवन अब आपको समझ में आ चुका है कि ये कम ऐड करेगा, सही है एकदम। यस सर। तो आपको नजर आ रहा है हाँ ओके ग्रेट। तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, रिलैक्स। सो यहाँ पे 7th आया तो 670, 95 और ये क्या 70। अब आजा बेटा, आजा। और तू इधर अभी पीछे आजा, तू इधर इधर इधर। अब ये मशीन के अंदर ऐसे झगड़ा करते रहेंगे। और आजा, और आजा, आजा बेटा मेरा राजा बाबू, उधर तू इधर से आजा तू, ठीक है। तू भी आजा बेटा, तू भी आजा, तू भी आजा, आजा 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 आजा। मशीन के बाहर मत जाओ बस। अब इवेंचुअली मुझे बताओ, इतने सारे मशीन पे काम होंगे, जब जो लास्ट में आया, आपका नाम क्या भैया, वल्लभ। वल्लभ इधर सेंटर स्टेज में आजा बेटा, एक सेकेंड तू। अब भाई आप समझिए, यहां पे टोनी स्टार्क आया अपने सामने, एवेंजर बराबर। तो अब ये जो है, अब ये मतलब मान लो आ भी गया, अब ये क्या करेगा, टाइम पास करेगा, क्योंकि वो बोल रहे मेरे पास काम करने के लिए जगह ही नहीं बराबर है। फिर क्या हो जाएगा, टाइम पास करेंगे, बातें करेंगे। देखो चालू भी हो गई इनकी बातें, कितना मजा आ रहा है भाई, टाइम पास हो रहा है मस्त, आज के क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो 11th जो वर्कर आया, सब लोग लाइव स्ट्रीम वाले ध्यान देना स्क्रीन पे, जो 11th वर्कर आया वो क्या नजर आ रहा है आपको 11th वर्कर पे, वो एडिशन आप कुछ करने नहीं दे रहा, वो इंस्टेड जो काम कर रहा है उसका भी आउटपुट कम करा रहा है, नेगेटिव प्रोडक्शन हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको। तो आउटपुट अब बढ़ने के जगह अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो नेगेटिव रिटर्न स्टार्ट होने लग गए। यू गेटिंग माई पॉइंट। हम लोग ने ये एक्सपेरिमेंट, ये एक डाइस पे ऐसा क्यों रखा, आपको समझ में आया आपको ये, क्योंकि आपको फील होना चाहिए कि एक फैक्टर ये जो है ये फिक्स्ड है, और उस पर हम लोग क्या करते जाएंगे, वेरिएबल फैक्टर ऐड करते जाएंगे। तो आपको दिखा पहले आउटपुट बड़ा 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 बड़ा, फिर मैक्सिमम पे पहुंचा, फिर ये वल्लभ के आने की वजह से क्या होने लग गया, ये कम कम होने लग गया। आर वी गुड? दिस इज वॉट वी स्टडी इज अंडर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। समझ में आया आपको? क्या बोलेंगे इसको, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। क्योंकि हम लोग कैपिटल दैट इज मशीन, हम लोग उसको चेंज क्या करे तुम दोनों, नहीं पढ़ना?
हाँ तुम दोनों ही बेटा, देख ले, डिसाइड कर लो। तो समझ में आया आप लोगों को? तो हम लोग क्या मशीन को चेंज कर सकते हैं क्या? हमारे हाथ में क्या है? वेरिएबल फैक्टर को ऐड करना, और उसके हिसाब से आपको दिख रहा है डिफरेंट 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 लेवल ऑफ आउटपुट आपको नजर आ रहा है। समझ में आया आपको? एनीवन, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी? नो? फील हुआ आपको? यस। इन लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाओ। थैंक यू वेरी मच गाइस। बैठ जाओ। ठीक, उठ गया बेटा तुम? अरे सो जा बेटा वापस, है ना? चलो, तो आपको ये समझ में आएगा? आपको बोलो हाँ या ना? सो दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग अंडर, क्या बोलेंगे बच्चों उसको? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये मशीन में हटा दूं ये? अब आपको फील हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है? अभी ये होने के बाद, सुन रहा है ना तू? तुमने रोना मत, अकाउंट्स में रोना, अभी अकाउंट्स की क्लास और बाकी है आपकी। अभी ध्यान से सुनो। नहीं रे आनंद सर मस्त है, एकदम फुल मजा कराएंगे तुमको। ध्यान से सुने। अरे अरे खत्म नहीं हुआ अभी, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे को। तो भारी काम कर रहा है, मैं तुमको समझ में नहीं आ रहा? डांटो क्या तुम लोगों को? अभी ये जो है, ये क्या बनाया सर आपने? ये है डायग्राम। भाई मत जा, अभी बहुत भारी चालू है। कंट्रोल, 2 मिनट कंट्रोल, हिम्मत मत हार। यस, स्टे स्ट्रॉन्ग। या सुनो बात को, अभी ये जो है ये डायग्राम है, ये समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो है इसको बोलते हैं, इस डायग्राम को टीपी। व्हाट इज टीपी? टोटल प्रोडक्ट। ये जो ब्लू वाला लाइन है इसको बोलते हैं एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट। और ये जो पर्पल वाला लाइन है इसको बोलते हैं येपी, एवरेज प्रोडक्ट। समझ में आया आपको? दिख रहा है आपको डायग्राम? ये उस नंबर से जनरेट हुआ है। समझ में आया आपको? बोलो कुछ तो भी बोलो ना। समझ में आया ना आपको? नहीं समझ में आया ना? वेरी गुड। अगर आपको ये अभी डिटेल में समझना है तो आपको आना होगा मंडे को। कल किसको आना है? पुराने खिलाड़ी वाले। नए खिलाड़ी जो आज से जो ज्वाइन हुए हैं, विल सी ईच अदर ऑन मंडे। और ओल्ड जो है टुमारो यू हैव टू कम। सो हम लोग ये वाला जो टीपी एपी एमपी की जो बातें हैं ये हम लोग करेंगे कभी मंडे को। कल मेरा लेक्चर होगा 2 या 2:15 बजे, डिपेंड करेगा। चलो पहले रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं। जीडीपीडी वालों का तो उसमें कोई है नहीं, आपको तो लेक्चर देखना ही है, तो रिकॉर्डिंग बंद कर दे, स्ट्रीमिंग ऑन रहने दे। हाँ अब बोलो सालो। मॉर्निंग में 12 से
12 बजे से लेके 1:30-2 बजे तक, जैसे आनंद सर से आप डील नेगोशिएट कर सकते हो वैसा। तो मेरी बात सुन लो, मैं बोलना चाह रहा हूँ, बोलू क्या मैं, तुम सुन नहीं। हाँ तो आ जाना 8 बजे, बट मैं 2:15 बजे लूंगा। सुनो बात को, टुमारो योर लेक्चर विल बी फ्रॉम कब से कब तक? 12 बजे आनंद सर चालू करेंगे लेक्चर, 1:30 बजे 2 बजे तक, जैसा आनंद सर को मजा आएगा आपको पेलने के लिए तब तक पेलेंगे आपको। उसके बाद फिर मैं आ जाऊंगा, आपको जो लंच का टाइम वाइम होगा उसके बाद 2:15 से लेके जब तक वो अपना जो पेंडिंग टॉपिक है वो खत्म नहीं होगा तब तक मैं पढ़ाऊंगा। ऐसा कुछ वो ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, हुआ तो वो 1-8 घंटे में भी ख़त्म हो सकता है वो, है ना? तो अपन वो ख़त्म कर लेंगे उसको, ठीक है? आप बोल रहे हो सर लेट मी कंप्लीट, आप जो बोल रहे हो सुबह ले लो सर, तो मैं आपको बता दूं सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक मेरा कॉस्टिंग का क्लास है, ठीक है? 11:15 से लेके 1:45 बजे तक मेरी ऑडिट की क्लास है, उसके बाद मैं आपका लेक्चर ले रहा हूं, ठीक है ना? संडे मेरा भी होता है, बट मैं भी काम कर रहा हूं, आपको भी आपके लिए काम करना है, ठीक है? ओके, तो सी यू गाइस टुमारो, ओके? थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।